2014 और 2019 में पता है बीजेपी के क्या क्या प्रोमिसेस थे? कश्मीर से 370 हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, अयोध्या राम डिस्प्यूट सॉल्व करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना। लेकिन छूट कौन सा गया? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यानी कि समान नागरिक समान से आता। लेकिन होता क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सी खेत की मूली है ये? तो टेंशन मत लो, मैं आपको समझाऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। इंडिया में दो तरीके की कानून होता है, एक होता है पर्सनल लॉ और एक होता है पब्लिक लॉ। जो पब्लिक लॉ है वो सारे नागरिक के ऊपर लागू होता है और जो पर्सनल लॉज होता है वो हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग लागू होता है। इसको इस तरीके से समझो, दो लोग हैं, दो अलग अलग रिलीजन से, लेकिन दोनों ने अगर एक ही क्राइम किया है तो दोनों को सेम पनिशमेंट सुनाया जाएगा। अगर एक लोग मर्डर किया है एक रिलीजन से, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, दूसरी लोग भी मर्डर किया है किसी और पर्टिकुलर रिलीजन से, तो उन दोनों को सेम सज़ा सुनाया जाएगा हमारे पब्लिक लॉ के अंडर। और एक लॉ है जो कि है पर्सनल लॉ, जो हर रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, हर एक रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज होता है। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, रख रखाव, विरासत और उत्तराधिकार जैसे जो मुद्दा है वो पर्सनल लॉ के अंडर आता है। जैसे कि हिंदू रिलीजन में जो शादियाँ होता है वहाँ पर 7 फेरे लिए जाते हैं, सिंदूर लगाया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मुस्लिम जो शादियाँ होता है वहाँ पर किसी मौलवी को ले जाकर अलग तरीके से शादियाँ किया जाता है। तो ये जो दो रिलीजन है और इन दोनों को अलग अलग पर्सनल लॉज के अंडर रखा गया है। और इस पर्सनल लॉ के अंडर मैंने आपको बताया मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, रख रखाव, विरासत और उत्तराधिकार जैसे जो मुद्दे हैं ये कवर होता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी वन नेशन वन लॉ यानी समान नागरिक सहायता, इसको लाने के बाद होगा ये कि सारे रिलीजन के ऊपर सेम लॉ लागू होगा। इन सारे मुद्दे के ऊपर, ये एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स, उत्तराधिकार, इन सारे मुद्दे के ऊपर सेम लॉ सारे रिलीजन के ऊपर लागू होगा। जिस तरीके से पब्लिक लॉ सब पर लागू होता है, इंडिया की हर एक रिलीजन के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर जिस तरीके से पब्लिक लॉ लागू होता है, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि ये जो पर्सनल लॉज है वो सारे रिलीजन के ऊपर लागू होगा। लेकिन ये जो यूसीसी है इसके ऊपर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। आज़ादी के बाद से यूसीसी के ऊपर विवाद चल रहा है और आज भी चल रहा है। ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है हमेशा से। आज़ादी के बाद हमारे जो संविधान निर्माता है उस वक्त उन लोगों का यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर झुकाव ज़्यादा था, लेकिन उस वक्त भी कंट्रोवर्सी के चलते ये लॉ लागू नहीं किया गया और अभी भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी इसके ऊपर देखा जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन किया गया है और बहुत जल्द शायद ये लागू भी कर दिया जाए। आने वाला जो सेशन है पार्लियामेंट में, आप देखिएगा वहाँ पर ज़रूर से ये बिल लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये वो आइकॉनिक फ़ोटो जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्टर है उनका ये कहना है कि हमारा एक देश है, तो एक देश में एकजुटता बजाय रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है। और जो इनके विरोधी है वो लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने के बाद हर एक रिलीजन को सेम प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। जो हिंदू मेजॉरिटी है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा कंपेयर टू अदर माइनॉरिटी रिलीजन। दोस्तों, यही विवादों के बीच फंसा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आने वाले समय में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कोई अगर अपडेट निकल करके सामने आता है तो मैं आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट करना। और कहाँ पे गलती हुई मेरी, कहाँ एडिटिंग में गलती हुई, वॉइस कवर में गलती हुई, वो बताना मुझे प्लीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।